नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पापांकुशा एकादशी के बारे में। इस दिन का क्या महत्व है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ताकि हमें इस दिन का पूरा फायदा मिल सके। पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का बहुत महत्व है। सुबह नहाने के बाद साफ कपड़े पहनकर पूजा वाले जगह पर भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो रखें। भगवान को चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी और मिठाई चढ़ाएं। भगवान विष्णु के सहस्त्रनाम का पाठ करें। पूजा के आखिर में भगवान विष्णु की आरती उतारें और प्रसाद बांटें। पापांकुशा एकादशी के दिन व्रत करने से पहले भगवान विष्णु के सामने व्रत का संकल्प लेना बहुत जरूरी है। यह संकल्प हमें हमारे व्रत को सफलतापूर्वक पूरा करने की शक्ति और संकल्प शक्ति प्रदान करता है। भगवान विष्णु के सामने संकल्प लेने से हमें उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और हमारे मन में दृढ़ता आती है। संकल्प लेते समय अपने मन को शांत रखें और भगवान विष्णु का ध्यान करें। ध्यान करते समय अपने मन को सभी नकारात्मक विचारों से मुक्त करें और केवल भगवान विष्णु की दिव्य छवि पर ध्यान केंद्रित करें। यह ध्यान हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे हम अपने व्रत को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभा सकते हैं। फिर जल, चावल, फूल, सुपारी और 1 रुपया अपने हाथ में लेकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। यह प्रार्थना हमें भगवान विष्णु के प्रति हमारी भक्ति और समर्पण को प्रकट करने का एक माध्यम है। इन वस्तुओं का उपयोग हमारे संकल्प को और भी पवित्र और प्रभावी बनाता है। संकल्प लेने के बाद पूरा दिन उपवास और पूजा में ध्यान लगाएं। उपवास के दौरान हमें अपने मन और शरीर को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए। पूजा और ध्यान के माध्यम से हम भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति को और भी गहरा कर सकते हैं। उपवास के दौरान आप फल, दूध, पानी वगैरह ले सकते हैं। यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है और हमारे व्रत को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करता है। उपवास के दौरान हमें अपने आहार में सादगी और पवित्रता बनाए रखनी चाहिए, जिससे हमारे मन और शरीर दोनों ही शुद्ध रहें। पापांकुशा एकादशी का व्रत सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है। यह व्रत आत्मा की शुद्धि और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इस दिन का महत्व केवल शारीरिक उपवास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का भी प्रतीक है। व्रत के दौरान भक्त अपने मन को शांत करते हैं और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन हो जाते हैं। यह व्रत हमें हमारे पापों से मुक्ति दिलाने और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का एक माध्यम है। इस दिन व्रत कथा सुनना बहुत शुभ माना जाता है। व्रत कथा सुनने से हमें भगवान विष्णु की महिमा और उनके द्वारा किए गए अद्भुत कार्यों के बारे में जानने का अवसर मिलता है। यह कथा हमें धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। व्रत कथा सुनने से हमारे मन में भक्ति और श्रद्धा की भावना बढ़ती है, जिससे हम अपने जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि कैसे भगवान विष्णु ने अपने भक्तों की रक्षा की और उन्हें उनके कष्टों से मुक्त किया। पापांकुशा एकादशी की कथा भगवान विष्णु और धर्मराज युधिष्ठिर के बातचीत की तरह है। इस कथा में भगवान विष्णु ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस व्रत के महत्व और इसके पालन के लाभों के बारे में बताया। भगवान विष्णु ने युधिष्ठिर को बताया कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को अपने पापों से मुक्ति मिलती है और उसे जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि भगवान विष्णु की भक्ति और उनके प्रति समर्पण हमें जीवन के हर कठिनाई से उबार सकता है। यह कहानी हमें बताती है कि पापांकुशा एकादशी का व्रत कितना जरूरी है और यह हमें इस जन्म में ही नहीं, बल्कि अगले जन्म में भी सुख और समृद्धि दे सकता है। इस व्रत के पालन से व्यक्ति को न केवल इस जीवन में, बल्कि अगले जीवन में भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत हमें हमारे पापों से मुक्त करता है और हमें एक नया जीवन प्रदान करता है। इस व्रत के दौरान किए गए पूजा और अनुष्ठान हमें भगवान विष्णु के निकट लाते हैं
और हमें उनके आशीर्वाद से भर देते हैं। आप ये कहानी अपने घर पर किसी ज्ञानी ब्राह्मण से सुन सकते हैं या फिर किसी मंदिर में जाकर भी सुन सकते हैं। ज्ञानी ब्राह्मण से कथा सुनने से हमें इस व्रत के महत्व और इसके पालन के सही तरीके के बारे में जानकारी मिलती है। मंदिर में जाकर कथा सुनने से हमें सामूहिक भक्ति का अनुभव होता है और हम अन्य भक्तों के साथ मिलकर भगवान विष्णु की महिमा का गुणगान कर सकते हैं। यह कथा सुनने से हमारे मन में शांति और संतोष की भावना उत्पन्न होती है और हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। दान पुण्य करना हमारे धर्म का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यह न केवल हमारे समाज को मजबूत बनाता है, बल्कि हमारे आत्मा को भी शुद्ध करता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हम अपने भीतर की मानवता को जागृत करते हैं और एक बेहतर समाज की नींव रखते हैं। और पापांकुशा एकादशी जैसे पवित्र दिन पर तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन को विशेष रूप से दान और पुण्य के कार्यों के लिए जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है और हमारे पापों का नाश करता है। इस दिन गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यह न केवल उनकी भूख मिटाता है, बल्कि उनके जीवन में एक नई आशा की किरण भी लाता है। जब हम किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, तो हम उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं। कपड़े दान करना भी इस दिन किया जाने वाला एक बहुत ही अच्छा दान है। ठंड के मौसम में जब कई लोग गर्म कपड़ों की कमी से जूझते हैं, तो हमारे द्वारा दिया गया एक छोटा सा कपड़ा भी उनके लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। याद रखें, दान हमेशा दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। सच्चा दान वही है जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी दिखावे के किया जाए। जब हम बिना किसी अपेक्षा के दान करते हैं, तो वह दान सच्चे अर्थों में पुण्य का कार्य बन जाता है। सच्चे मन से किया गया दान ही अच्छा होता है। यह हमारे दिल को संतोष और शांति प्रदान करता है। हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हम अपने भीतर की अच्छाई को महसूस करते हैं और एक बेहतर इंसान बनते हैं। इसलिए दान पुण्य करें और अपने जीवन को और भी सार्थक बनाएं। पापांकुशा एकादशी के दिन रात में जागरण करने का बहुत महत्व है। अगर हो सके तो इस दिन रात में जागकर भगवान विष्णु के नाम का जाप करें। रात में जागरण के दौरान आप भगवान विष्णु की स्तुति में भजन कीर्तन भी कर सकते हैं। अगर आप पूरी रात जागरण नहीं कर सकते, तो कम से कम एकादशी की रात को देर तक जगे रहें और भगवान विष्णु की पूजा करें। पापांकुशा एकादशी के पवित्र दिन गंगा जी में नहाने का बहुत महत्व है। अगर हो सके तो इस दिन सुबह सुबह गंगा जी में नहाएं और मां गंगा से अपने पापों की माफी मांगे। अगर आप किसी वजह से गंगा स्नान नहीं कर सकते, तो घर पर ही नहाते समय अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। तो दोस्तों, पापांकुशा एकादशी के दिन इन सब बातों का ध्यान रखकर आप अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि ला सकते हैं। धन्यवाद। ऐसी और महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानने के लिए धार्मी को फॉलो करें।